खजूरों को उठाती थी। उठाने के बाद जो अच्छी अच्छी खजूरें होती थी, तवज्जो चारो, जो अच्छी अच्छी खजूरें होती थी वो उनको उठाकर अलग रख देती थी, और जो मामूली खजूरें होती थी वो अपने बच्चों को खिला दिया करती थी। जब रसूलुल्लाह उठते थे, उठने के बाद सबसे पहला काम फातिमा बिन्त असद का यही होता था कि वो खजूरें जो उठाकर रखी हैं वो खजूरें उठाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा को देती थी। रोजाना का मामूल, अच्छी खजूरें मुस्तफ़ा को दे रही हैं और मामूली खजूरें अपने बच्चों को दे रही हैं, जाफर को, अकील को, मौला अली को दे रही हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, खुद सोचिए आप कि माँ बाप अपनी औलाद को ज्यादा चाहते हैं या दूसरे बच्चों को ज्यादा चाहते हैं। जनाबे फातिमा बिन्त असद का यही मामूल रहा कि हमारे बच्चे अच्छे खाएं ना खाएं, लेकिन मुस्तफ़ा को अच्छा खाना मिल जाए। चुनाचे रोजाना का यह मामूल था कि फातिमा बिन्त असद खजूरें खिलाती थी। एक दिन दरख्त से खजूरें नहीं गिरी, तवज्जो चारो, दरख्त से खजूरें नहीं गिरी। फातिमा बिन्त असद सुबह को उठी, देखा कि खजूरें नहीं हैं, दरख्त में भी खजूरें नहीं हैं तो बहुत ऊंची हैं, जहां तक जनाब फातिमा बिन्त असद का हाथ नहीं पहुंच रहा था। बस ये देखकर मुलूल हुआ कि मेरा मुस्तफ़ा उठेगा तो हस्ब मामूल मुझसे खजूरें मांगेगा कि जिसका मामूल, मैं मुस्तफ़ा को खजूरें नहीं दे पाऊंगी। बस ये सुनना था, परेशान कि क्या होगा, मुस्तफ़ा मुझसे खजूरें मांगेंगे, मैं कैसे मना करूंगी। चनाचे रसूलुल्लाह उठे, उठने के बाद हस्ब आदत कहा कि माँ खजूरें कहाँ हैं मेरी। तो उस वक्त जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा कि बेटा आज खजूरें गिरी नहीं, चंद खजूरें हैं जो लगी हुई हैं, मगर ऊंचाई पर हैं कि जहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, जहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, मैं कैसे तोड़ के तुमको दूं। बस ये सुनना था। एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह फातिमा बिन्त असद का हाथ पकड़कर दरख्त के नीचे आए, और आने के बाद जैसे ही हाथ ऊपर किया, शाखे खुद ब खुद नीचे झुककर आ गए। सलावत व मोहम्मद वाला। ये करामात थे, ये तमाम चीजें इजहार करने के लिए थी, इसको दाद को दिखाने का था कि देखो ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहैसियत बच्चा इसकी परवरिश नहीं हो रही है, भतीजे की हैसियत से परवरिश नहीं हो रही है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से इनको पाला जा रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस अंदाज से जनाब अबू तालिब ने जनाब रसूलुल्लाह को पाला, यहाँ तक कि जनाब अबू तालिब के यहाँ रसूल पल रहे हैं, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, इतने उम्र हो गई कि अब जनाब अबू तालिब तिजारत के लिए शाम की तरफ जाते थे। जब काफिला तैयार हो गया और शाम की तरफ जाने के लिए नाके वगैरह आ गए, सामान लाद दिया गया, तो जनाब अबू तालिब ने सोचा कि लंबा सफ़र है, सफ़र की सहूलतें हैं, मैं अपने भतीजे को लेकर जाऊं, हो सकता है किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए, लिहाजा मैं इनको छोड़े जा रहा हूं। जब जनाब अबू तालिब ने यह कहा कि बेटा तुम यहीं रहो, मैं सफ़र पर जा रहा हूं, शाम होकर आता हूं, तो रिवायत में मिलता है कि जनाब रसूलुल्लाह अबू तालिब से इतनी मोहब्बत करते थे कि अबू तालिब का दामन पकड़ लिया, कहा कि चाचा जान मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा बेटा मैं इसलिए नहीं लेकर जा रहा हूं, लंबा सफर है, सहूबतें हैं, परेशानियां हैं, हो सकता है किसी ज़हमत का सामना करना पड़ जाए। कहा कि नहीं चचा जान मैं आपके साथ चलूंगा। अल्लाह अकबर। अब रसूल अल्लाह दामन पकड़े हुए हैं अबू तालिब का। मैं उम्मत से यही कहता हूं कि उम्मत अबू तालिब का हाथ छोड़े तो छोड़े, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा तो अबू तालिब का दामन पकड़े हुए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।